बिहार में हो रहे जाति जनगणना का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी कर दी गई है। बता दें कि जिस तरीके से इन सबों के बीच में सियासत तेज थी कि कब जारी रिपोर्ट होगा, लेकिन आखिरकार आज रिपोर्ट जारी कर दिया गया। बता दें कि सुबह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हम लोग जल्द बैठक कर रिपोर्ट रिपोर्ट जल्द प्रकाशित कर दिया जाएगा, लेकिन सुबह मुख्यमंत्री का बयान आता और आज एक डेढ़ बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है पूरी तरीके से रिपोर्ट जारी कर दी जाती है। जो जनसंख्या है और पूरी जाति की अगर बात कर लिया, 215 जातियाँ ऐसे हैं और जो सभी धर्मों को जो है सभी धर्मों को मिलाकर जो रिपोर्ट है पूरी तरीके से जारी कर दी गई है। रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहेंगे। यस, रिपोर्ट में आप तस्वीर में देख रहे होंगे जो जो बिहार सरकार का जो टैगलाइन लगा हुआ है और बिहार जाति आधारित गणना 2022, इसमें जो जो कही जाए तो जिस तरीके से सियासत तेज थी कि कब जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट जारी किया जाएगा। पहले इन मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि क्या इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दिया और हाई कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दिया। ऐसे में कही जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो गांधी की नीतियों पर चलते हैं और आज गांधी जयंती है, गांधी जयंती के मौके पर उन्होंने जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट जो जारी कर दिया है। ऐसे में लेकर कही जाए तो मुख्यमंत्री की बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही साथ बिहार एक इतिहास रचा है कि जो जाति गणना खुद अपने बलबूते करवाकर एक इतिहास रचा गया। बता दें कि 500 करोड़ के लागत से ये जाति आधारित जनगणना करवाई जा रही थी, लेकिन इस मामला में कई तुल पकड़ा कि एक तरफ सियासत भी हुआ, एक तरफ बीजेपी कह रही थी कि हम लोग तो शुरू से चाहते ही थे, जब एनडीए की सरकार थी उसी समय इसका जाति आधारित जनगणना का नींव रखा गया था कि बिहार में जाति आधारित जनगणना होगी, और इसके बाद अब जो है इसका रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। खत्म होने से दिन आप लोगों का स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है पूरे देश के लिए, राज्य के लिए और हम सभी के लिए। आज के दिन हम लोग जो बिहार जाति आधारित गणना 2022 का प्रतिवेदन आज विमुक्त कर रहे हैं, विमोचन कर रहे हैं पब्लिक के लिए और आपके लिए। आप जैसा अवगत हैं, बिहार विधानमंडल के द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2019 को राज्य में जाति आधारित गणना कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस संबंध में 2 जून 2022 को मंत्रिपरिषद का निर्णय हुआ कि ये कराया जाएगा, और कराए जाने का ये था कि विभिन्न जो सामाजिक आर्थिक जो पहलू हैं बिहार के, उसका एक गणना कराया जाए और उसके बाद हम लोग उसका पूरा रिपोर्ट तैयार करें। तो ये 2 स्टेजेस में होना था। पहला स्टेज था जिसमें जो मकान वाइज हम लोग हाउस लिस्टिंग कहते हैं, वो हाउस लिस्टिंग का फेज था, जो कि आपको प्रथम चरण में किया गया 7 जनवरी 2023 से लेकर के 21 जनवरी 2023 तक। इसमें मकान का नंबरीकरण किया गया और संक्षिप्त मकान सूची का निर्माण किया गया। उसके बाद द्वितीय चरण में राज्य के सभी व्यक्तियों की गणना का वास्तविक कार्य दिनांक 15 अप्रैल 2023 को प्रारंभ किया गया, और इसमें जिला स्तर के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जो जिला पदाधिकारी हैं, अपर जिला दंडाधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सभी को अलग अलग जिम्मेवारियां दी गई, और उसके बाद ये पूरे युद्ध स्तर पे ये कार्य संपन्न हुआ और 5 अगस्त 2023 को सारे आंकड़े निर्मित करके उसको मोबाइल ऐप के माध्यम से उसको संकलित किया गया। उसके बाद प्रविष्टियों की जांच के लिए आवश्यक होता है कि उसका रैंडम ट्रूथिंग किया जाए, उसको पुनः देखा जाए कि आंकड़े वास्तव में जो मिल रहे हैं वो सही हैं या उसमें कुछ त्रुटि। तो उसमें 2 स्टेज पे त्रुटियां हो सकती थी, एक तो एंट्री करने के टाइम में और एक है कि ऐप में कन्वर्ट करने के टाइम में। तो ये दोनों स्टेज की त्रुटियों को हम लोगों ने 5% जो डेटा है, करीब 7 करोड़ 90 लाख प्रविष्टियों की जांच की गई, और उसके बाद जो आंकड़े उमर्ज करके आए हैं वो बिहार में कुल सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 2,83,44,107 है, और इसमें कुल जो जनसंख्या है वो 13,7,25,310 है, और इसमें अस्थायी प्रवासी स्थिति में 53,72,022 लोग हैं। इसी तरह से हम लोगों ने पूरे राज्य में जो फिगर्स हैं उसको संकलित करके पुरुषों की संख्या 4 करोड़ 41 लाख के करीब है, महिलाओं की संख्या 6 करोड़ 11 लाख के करीब है, और अन्य में हमारे 82,836 हैं। जो हमारा जेंडर रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो 1000 पुरुष पे 953 महिलाएं पाई गई हैं।
और इसका जो संकलन करके आज जो रिलीज़ कर रहे हैं डेटा, आप लोगों के सामने आपके पास उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। अब हमारे इसके दो जो मेन अभी हमारे जो करने वाले लोग हैं, एक जिन्होंने आंकड़ों को संकलित किया है और एक जिन्होंने उनको ऐप के माध्यम से कंप्यूटरीकृत किया है और रिपोर्ट तैयार किया है। तो ये आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि इतना बड़ा एक्सरसाइज इतने कम समय में इतने गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया गया है। तो ये आवश्यक है, जो इसको करने वाले हैं हमारे प्रधान सचिव हैं सामान्य प्रशासन विभाग के, उनके साथ हैं सोहेल अख्तर जी जो सचिव है वहाँ, और श्री संतोष मल हैं जो आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से वो कर रहे थे ऐप का। तो सबसे पहले मैं सोहेल से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको प्रक्रिया की डिटेलिंग दे दें, ताकि कोई आपको कहीं कोई गैप ना रहे समझने में पूरे प्रोसेस को, और आप अच्छा से इसको अपना रिपोर्ट करने के लिए आप पूरा फुल मटेरियल आपको मिल सके। अब यह देखना होगा कि आगे इनमें सियासत क्या होती है। जिस तरीके से जो जातियों को जो आंकड़ा का सच में उतनी आंकड़ा को दर्शाया गया है जितनी उनकी संख्या है, या कुछ आंकड़ों में छेड़छाड़ हुई है। न्यूज बायोस्कोप के लिए पटना से पेरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।